च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। भगवती सूत्र में 7वें शतक में कहा गया है, समणो वास एणं भन्ते तहारूवं समणं वा माहणं वा फासु एष निज्जेणं असनपान खायिं साइमेणं पडिलाभे माणे किं लब्भै। गोयमा समणो वासएणं तहारूवं समणं वा माहणं वा फासु एष निज्जेणं असनपान खायिं साइमेणं पडिलाभे माणे तहारूवस्य समणस्य वा माहणस्य वा समाहिम उपाएति। समाहिकार एणं तामेव समाहिम पडिलभै। प्रश्न किया गया, श्रमणोपासक, श्रमणों की उपासना करने वाला जो यानी श्रावक होता है, वह चूंकि गृहस्थ है, उसके घर में तो सामान्यतया भोजन भी बनता है, होता है। असन, पान, खाद्य, स्वाद्य, ये 4 प्रकार का आहार है। चारों आहारों का त्याग करने वाला असन, पान, खाद्य, स्वाद्य किसी का भी उपभोग नहीं कर सकता। और तिविहार त्याग करने वाला पानी का उपयोग करने की छूट रखता है, बाकी तीनों आहारों का उपभोग भोग नहीं करता है। तो ये जो श्रमणोपासक है, उसके घर में भोजन है, तो उस श्रावक की यानी श्रावक की भावना कि मेरे घर में साधु आए तो मेरे घर में जो उपलब्ध आहार है मैं साधु को प्रतिलाभित करूं, साधु को दूं। और गृहस्थ का, श्रावक का चिंतन यह है कि मैं तो गृहस्थ हूं, आरंभ समारंभ मेरे घर में तो होता है। और मुनि तो अहिंसा सूर हैं, वे तो आरंभ समारंभ के परित्यागी हैं। और मैं तो परिग्रह में निरत हूँ, परिग्रही हूँ। साधु तो परिग्रह से दूर है। तो उनकी जो यह संयम की साधना है, वे तो भोजन बनाते नहीं, न उनको बनवाना दूसरों से भोजन, तो उनका जीवन कैसे चलेगा। तो हम लोग जो गृहस्थ हैं, हमारे घर में जो भोजन बनता है उसमें से हम साधुओं को भी दान दें। और यों भावना वाला एक श्रमणोपासक साधु को दान देता है। भगवती सूत्र में कहा गया, फासु एषणिज्जेणं प्रासुख एषणीय। जो दान दे वह वस्तु अचित्त हो, ऐसा नहीं सचित्त पानी का सचित्त वनस्पति नहीं, अचित्त भोजन अचित्त हो और ऐसणीय हो। साधु के लिए ऐसणीय, ग्रहणीय हो, अभिलषणीय हो, कल्पनीय हो, ऐसा वह आहार किसी साधु को बहराता है, देता है, साधु को प्रतिलाभित करता है। तो इस प्रकार जो श्रमणोपासक साधु को दान देता है, बड़ी भावना से दे रहा है। और साधुओं की मानो एक तरह से थोड़ी चिंता करता है। चिंता कैसे करता है? जैसे कि गांव में संत आए हुए हैं
कि आज तो वर्षा आ रही है, तो सुबह से वर्षा चालू है, घंटा हो गया, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे, अभी वर्षा तो थमी नहीं है। और तो वर्षा में तो संत गोचरी अब तक आए नहीं हैं, तो संत तो वर्षा रुकने के बाद सामान्यतया गोचरी आ पाएंगे। तो मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, मैं भी भावना भाऊंगा, महाराज आएंगे, बह रहा हूं, फिर मैं देखूंगा, अभी मैं भी नहीं खाऊं। तो वो श्रावक सोचता है, अरे मैं अभी खा लूंगा, हम लोग पहले ही खा लेंगे, तो बाद में तो कितना क्या बचेगा, महाराज को क्या बराएंगे, अभी भावना भाई। अब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे वर्षा रुकी तो संत निकले और गोचरी के लिए आए कि श्रावक जी बोले, पधारो महाराज, भोजन बना हुआ तैयार है। भी क्यों बनाया? बनाया तो हमारे घर में बनता ही है, हमारे लिए बनाया। तो इस समय कैसे? इस समय बनाया नहीं है, सवेरे का बना था वही है, हमने अभी खाया नहीं है, भावना भा रहे हैं कि संत आए तो बहराएं। अब आप, वर्षा रुक गई लगती है, आप पधारे हैं, अब आप कृपा कराओ। तो वो श्रावक भी खुद भी भूखा रह गया, जब तक महाराज गोचरी नहीं आए तो मैं क्यों खाऊं। तो यह एक भावना की बात भी है, विवेक की भी बात है कि साधु को तो बनाना नहीं है, वो फिर क्या आहार करेंगे, हमारे घरों से ही तो वो ले पाते हैं ना आमतौर से। तो हमारी गोचरी हो जाए फिर हम देखते हैं, खाते हैं। तो यूं भावनाशील है। तो शास्त्रों में आता है, शास्त्र में कई प्रकार के श्रावक होते हैं, 4 प्रकार हैं। एक प्रकार है कि श्रावक कैसा, कि माता पिता के समान श्रावक है। वो कई प्रकार के होते हैं श्रावक भी, शास्त्र में जो कहा गया। तो एक प्रकार के श्रावक माता पिता के समान, अम्मा प्यू समान, कि वो मानो साधुओं की इस माने में चिंता करने वाले भी, साधुओं को आहार मिला कि नहीं मिला, हम भावना भाएं, सुस्ता का ध्यान रखें। इसीलिए वो आगम में अवंगुय द्वारे की श्रावक घर का दरवाजा बंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? अभी बंद कर देंगे दरवाजा, फिर संत लोग न आ पाएंगे, तो दरवाजा खुला रहेगा तो महाराज गोचरी के लिए आ पाएंगे। जो अनेक बातें शास्त्रों में हैं। तो वो श्रावक अम्मा प्यू समान, माता पिता के समान, यानी जो साधुओं की साधना में एक सहयोगी बनने की भावना और एक तरह से साधुओं की थोड़ी चिंता करने वाला, कि साधुओं को आज आहार मिला या नहीं मिला, नहीं मिला, कम है तो और हमारे घरों में पधारिए, हम आसपास के घरों में निगाह करें, कहीं आपको जो चाहिए चीज़ मिल जाए तो हम भावना भाएं। तो यूँ साधुओं की चिंता करे। और कोई कोई श्रावक तो साधुओं को पढ़ाने वाला, ज्ञान देने वाला भी मिल सकता है भी। साधु तो मान लो छोटा है, नवदीक्षित है, बच्चा है अभी, तो श्रावक को तो सुना हुआ जाना हुआ ज्ञान है शास्त्रों का, तत्वज्ञान का, ठोकड़ों का। तो छोटा नाना संत है कि उनको उनके बड़े संत कहें तो उनका सुन लें, कुछ उनको बता दें। तो ये ज्ञान देने में भी मुझे स्मरण है, कई बार कोई श्रावक यूँ साधु साधियाँ, उनको वो शास्त्र बचाने में, पढ़ाने में भी अपना, तत्वज्ञान की बातें बताने में अपना योगदान। क्यों? कई श्रावकों को तत्वज्ञान इतना अच्छा होता है, उतना तत्वज्ञान सब साधुओं को भी न हो, तो वे अपना ज्ञान देने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो ये साधुओं के माता पिता के समान, यानी साधुओं की हित चिंता करने वाले, उनके संयम में सहयोगी बनने वाले। और यहाँ तक कि कोई साधु थोड़ा अस्थिर मन वाला हो गया तो श्रावक उनको संयम में वापिस समझा के, बुझा के स्थिर करने का प्रयास करने वाले कि इनका मन संयम से थोड़ा विचलित हो रहा है, कैसे इनके मन को मजबूत करें, ये संयम को छोड़ न दें कहीं। तो साधुओं के प्रति यूँ एक भाव
रखने वाले, उनकी हित चिंता करने वाले, गोचरी पानी आदि की दृष्टि से भी जागरूक रहने वाले, और कहीं दवाई पानी की जरूरत हो, दवाई चिकित्सा वो जैसे ठीक हो सके, इस प्रकार वे चिंता करने वाले जो श्रावक होते हैं, वे संभव है वो आगम की जो बात है कि माता पिता के समान वैसे श्रावक भी हो सकते हैं। तो श्रावक कई प्रकार के हो सकते हैं, कोई भाई के समान है, कोई सोच के समान, तो एक प्रकार है वे माता पिता के समान श्रावक। तो भगवती सूत्र में बताया गया है कि श्रमणोपासक वो साधु को दान देता है, असन पान खाद्य स्वाद्य। महाराज हमारे पानी भी है, पक्का पानी बना हुआ है, पानी लीजिए, और भी आहार बना हुआ है, और भी घर में चीज़ें शुद्ध सुस्ती, आप कृपा कीजिए। और कि कभी कभी यहाँ तक कि साधुओं को आज ज़रूरत है, साधु तो सवेरे से भूखे हैं, आज मान लो वर्षा आ गई थी तो हमारे घर में भोजन बना है, तो आज मैं ज़्यादा मात्रा में बेरा दूँ, तो भी ज़्यादा मात्रा में बेरा दूंगा, फिर मैं क्या खाऊंगा, आज मैं थोड़ी उनोदरी कर लूँगा, आज संतों को बेराऊँ, इनके तो सुबह से ये लोग भूखे होंगे, तो मैं आज थोड़ी उनोदरी कर लूँगा और संतों को बेराऊँ। मैं 4 फलके या 3 फलके खाता हूँ, आज 1 फलके से काम चला लूँ, चल सकेगा, 2 फलके आज संतों को बेरा दूँ। यूँ बेरा करके उनोदरी, एक तो बेरा दिया और बना लो, वो अलग, और नहीं, बेरा दिया तो उनोदरी करेंगे, आज नया बना लेंगे, वो नहीं। संतों को बेरा दिया, अब कम हो गया तो नया बनाओ, नया बनाओ, वो शुद्ध चर्या नहीं है। संतों को बेराने के बाद पहले पूरा बना लिया, संतों को बेरा दिया, अब कुछ कम हो गया है तो उनोदरी करें, वो बहुत अच्छा एक धर्म का मनोभाव हो सकता है। तो ये भगवती सूत्र में कि वो श्रमणोपासक साधु को दान देता है, उस दान देने से जो दान दे रहा है श्रावक है, वो क्या प्राप्त करता है, उसको क्या मिलता है दान देने से। उत्तर दिया गया कि गौतम, श्रमणोपासक साधु को प्रासुक ऐसणीय असन पान खाद्य स्वाद्य से प्रतिलाभित करता है। वो श्रमणोपासक साधु के भीतर, साधु में समाधि पैदा करता है, समाधि उत्पन्न करता है। क्यों, कैसे भी, साधु भूखा था, अब भोजन मिल गया तो उसको तो समाधि मिल गई ना, कि भोजन से, भोजन के अभाव से जो शरीर में कुछ मान लो भूख लग रही थी, तकलीफ थी, जो भी प्यास लग रही थी, पानी मिल गया। अब जैसे वो जीतमल जी स्वामी, हेमराज जी स्वामी, वो कोटा की उधर की जो बात है कि वो पानी प्यास लगी, फिर एक घर में एक कोई बाई थी, इतने वर्षों में आज मौका मिला है साधुओं को पानी बेराने का। अब पानी प्यास के समय पानी मिल जाए तो कितनी समाधि मिलती है। भयंकर प्यास लग गई, विहार करते करते आ रहे हैं, प्यास लग गई है, अब पानी मिल जाए तो प्यास में पानी का मूल्यांकन अच्छा हो सकता है। जो तो रोज पी लिया, गहरी प्यास हो तो पानी का महत्व उजागर हो सकता है। तो साधु को वो समाधि उत्पन्न करता है, पहुंचाता है श्रमणोपासक। तो उस श्रमणोपासक को क्या फल मिलेगा कि वह श्रमणोपासक भी उसी समाधि को प्राप्त करेगा, उसको भी सुख मिलेगा। समाधि का अर्थ शांति, सहारा, मन की स्वस्थता। तो श्रमणोपासक को भी उस दान का फल मिलेगा। तो यह भगवती सूत्र में पाठ है, समाहिकारेणम तामेव समाहिम परिलभई। वो समाधि करने वाला उसी समाधि को उपलब्ध हो जाता है। तो यह श्रमणोपासक बड़ा सुंदर एक शब्द है, श्रमणों की उपासना करने वाला श्रमणोपासक। तो श्रावक होता है, उसके जीवन में भी श्रद्धा भी हो, विवेक भी हो, ज्ञान भी हो, साथ में श्रमणों की उपासना सेवा करने वाला हो, और श्रमणों को जो उनकी विधि नियम प्रासुक ऐसनीय आहार
असन पान खाद्य स्वाद्य बहराने वाला भी हो, जितना घर में हो भावना भाने वाला हो, तो ये एक श्रमणोपासक का धर्म है, उसको उसका फल मिलता है, धर्म का लाभ मिलता है। तो साधु जो भिक्षा जीवी है, भिक्षा से जीवन चलाने वाला है, तो साधु भी अपना नियम का ध्यान रखे कि भी साधु भी मेरे लिए कहीं मेरी ओर से इंगित नहीं हो जाए कि श्रावक जी अमुक चीज़ बनाने का मैं कहीं कह नहीं दूं कि वो चीज़ बना दो, श्रावक जी जूस चाहिए, जूस अमुक सूप चाहिए या आइसक्रीम चाहिए, यूँ इंगित करके मंगवाने का बनवाने का वो साधु अगर अतिक्रमण यूँ कर लेता है तो साधु तो फिर अतिचरण करने वाला हो जाता है। तो साधु भी कि मेरे थोड़ी जीभ के स्वाद के लिए मैं अगर इंगित कर दूंगा कि वो चीज़ श्रावक ला देंगे, अगर भक्त लोग हैं वो तो कहा है तो ला दो करा दो, ऐसा मुझे कोई दोष न लग जाए, मेरे लिए कोई श्रावक बाजार से खरीद के न लेके आ जाएं, वो जो सहज है उसमें से मुझे मिले अपना, वो बात है। तो हम चारित्रात्माएं हैं, तभी हमारी जिह्वा या स्वाद की भावना से कहीं गृहस्थों को ऐसी चीज़ों के लिए अमुक चीज़ यूँ कोई मंगवाने का कहने का वो अतिक्रमण साधु की ओर से न हो जाए तो फिर हम जागरूक रहे, अपना आलोचन हो जाए, प्रतिक्रमण हो जाए, भी दोष लगा हो, तो जिह्वा स्वाद के लिए कोई तरह का इंगित नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे जो ऐसा के नियम बातें हैं वो हमारे प्रमाद के कारण से, लोलुपता के कारण से साधु को कहीं कोई दोष न लग जाए, उसके प्रति साधु की जागरूकता रहनी चाहिए। तो ये हमारे गोचरी की बातें जो हमारे आगमों में भी है, हमारे संघीय ग्रंथों में भी है, परंपरा की जोड़ मर्यादावली ऐसे हमारे ग्रंथों में भी गोचरी के नियम 10वें आलियम के 5वें अध्ययन में देख लो और भी आगम में, तो ऐसे जो हमारे नियम हैं हम उनके प्रति अपना यथोचित जागरूकता रखते हुए, जागरूक रहते हुए कि भी मुझे कहीं मेरे लिए लाया हुआ तो नहीं है ना, यह चीज़ कहाँ से आई है, तो यथा औचित्य ऐसना गवेषणा करके कि श्रावक बहरा करके कच्चे पानी में अगर हाथ धोता है बहराने के बाद, उस निमित्त से ऐसा तो नहीं हो जाए कि श्रावक फिर कच्चे पानी फिर नाली में हाथ धो ले, बहराने वाला ऊपर से गिरा दे कि नीचे चीज़ें नीचे नहीं गिरे बहराते समय, भी क्यों बनाया है इतना कोई जल्दी, तो जैसा उचित लगे वैसा अपने ऐसा का भी हम चारित्रात्माओं को यथा औचित्य यथा समय कस्तट्ठा केणवा कड़म, ये सब गोचरी विषयक तो जागरूकताएं हैं वो हमारे में रहनी चाहिए। गोचरी में जाएं, इतनी ज़्यादा चीज़ न ले लें कि पीछे उनके बहुत कमी हो जाए, उनके फिर दिक्कत हो जाए कि भी बढ़िया चीज़ है, साधु को भी बढ़िया लगती है खाने में, तो गृहस्थों के बच्चों को भी तो बढ़िया लगती होगी ना। इतनी ज़्यादा मात्रा में न ले लें कि पीछे उनको कहीं और बनाने की नौबत आ जाए या पीछे कठिनाई हो जाए, तो वो साधु अपना विवेक रखे, मैं लूँ तो कितनी मात्रा में लूँ, तो अपनी मात्रा का सारी अनेक विवेक की हमारी बातें हैं। हमारा प्रमाद कहीं अवांछनीय प्रमाद हमारे द्वारा न हो जाए। तो यह भगवती सूत्र में जो गोचरी की बात आई है वो श्रावक तो साधु को समाधि पहुंचाता है, तो वो श्रमणोपासक भी उसी समाधि को प्राप्त करने वाला होता है। तो यह एक हम भगवती सूत्र में जो ये गोचरी की बात खासकर श्रमणोपासक के लिए आई है, बड़ी अच्छी है कि श्रमणोपासक प्रासुक ऐसनीय असन पान खाद्य स्वाद्य से साधु को प्रतिलाभित करके स्वयं लाभान्वित हो सकता है।